रांची विश्वविद्यालय मारवाड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर लता कुमारी प्रस्तुत हूँ आज एमए के द्वितीय सेमेस्टर के एक विशेष विषय बिंदु के साथ। आज का हमारा शीर्षक है भारतीय साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। सामान्यतः भारतीय साहित्य का अर्थ भारतीय भाषाओं का साहित्य है। चूंकि भाषा का स्वरूप पृथक है, अतः साहित्य का स्वरूप भी लोग अलग मान लेते हैं और अंग्रेजी, फ्रेंच, अमेरिकी साहित्य की भांति भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य को अलग अलग मानते हैं। लेकिन साहित्य के संदर्भ में यह विभाजन उचित नहीं है। भारतीय भाषाओं के भेद के बावजूद साहित्य में अनेकता नहीं मिलती। साहित्य का संबंध भाषा से नहीं, समाज से होता है। साहित्य समाज का दर्पण माना गया है। जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कि भारतीय समाज का साहित्य। भारतीय समाज का अर्थ है भारत के लोक जीवन के विविध रूप। भारतीय समाज के संदर्भ में कुछ मान्यताएं प्राचीन हैं। उदाहरण के लिए युगों से भारत को कृषि प्रधान, धर्म प्राण, त्याग एवं उदारता की प्रतिमूर्ति माना जाता रहा है। यह भारतीय समाज की विशेषता है। जब भारतीय साहित्य पर विचार करते हैं, हमारा उद्देश्य भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्त भारतीय जनमानस का चित्र होता है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है। अतः भारतीय साहित्य का अर्थ है भारतीयों द्वारा भारतीय लोकमानस की अभिव्यक्ति। यह प्रादेशिकता उसकी एक विशिष्टता है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य की आत्मा एक है। भारतीय जनता की चित्तवृत्तियों, परंपराओं, लोक विश्वासों, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों और समस्याओं का चित्रण सभी भारतीय भाषाओं में समान रूप से समान युगों से होता रहा है। इसलिए जब हम भारतीय साहित्य के अध्ययन का प्रयास करते हैं तो सभी भाषाओं में एक रूपता पाते हैं। हर भारतीय भाषा में राम और कृष्ण लोकनायक के रूप में विद्यमान हैं। हर भाषा में मध्य युग में संतों की वाणी गूंजी है और आधुनिक काल में महात्मा गांधी और उनके नेतृत्व में लड़े जा रहे स्वतंत्रता संघर्ष की गाथा विद्यमान है। छत्रपति शिवाजी हिंदी और मराठी के लोक नायक हैं। एक राष्ट्र, एक भूमि, हिमालय और कन्याकुमारी, गंगा यमुना का वर्णन प्रत्येक भाषा के साहित्य में मिलता है। हिमगिरी पर गर्व जितना हिमालय वासी करता है, उतना ही केरल का समुद्र तटवर्ती मनुष्य भी। पन्नालाल पटेल, फकीर मोहन, सेनापति और प्रेमचंद समान समस्याओं को लेकर संघर्ष करते लक्षित होते हैं। भारत एक बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। यहाँ बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के बोलने वालों की संख्या विश्व के अनेक राष्ट्रों की जनसंख्या से अधिक है। हिंदी को छोड़ दें तो भारत की अनेक प्रांतीय भाषाओं को बोलने वाले यूरोप और अफ्रीकी देशों की जनसंख्या से अधिक हैं। यहाँ बोले जाने वाली भाषाओं में से संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का स्वतंत्र साहित्यिक स्वरूप है। यही नहीं, अनेक ऐसी भाषाओं का भी अपना साहित्य है जिनका उल्लेख अष्टम अनुसूची में नहीं हुआ है। भारतीय भाषाओं का यह साहित्य गुणवत्ता एवं प्रभाव की दृष्टि से विश्व की किसी भी भाषा के समकक्ष रखा जा सकता है। यदि केवल वर्तमान भारतीय भाषाओं के साहित्य को सूचीबद्ध किया जाए तो यह संपूर्ण यूरोप के साहित्य से कम नहीं होगा। इसमें यदि प्राचीन साहित्य, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश को भी सम्मिलित कर लें तो वह विश्व साहित्य के समकक्ष सिद्ध होता है। भारतीय भाषाओं के साहित्य की इस विराटता के बावजूद उसकी अन्यतम विशेषता है एक सूत्र होकर भी अपनी आंचलिक सभ्यता और प्रादेशिक चेतना को सुरक्षित रखने की कला। इसी कला के कारण भारतीय साहित्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रति उस भाषा के बोलने वाले के मन में गौरव की अनुभूति कराता है। इस
अनुभूति के बावजूद भारतीय साहित्य में एक अंतर्धारा प्रवाहित है जो यह सिद्ध करती है कि भाषागत विभाजन के बावजूद भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में जोड़े हुए है। भारतीय साहित्य का उद्गम स्रोत एक ही है। इस प्रकार भारतीय साहित्य के कुछ बिंदु ऐसे हैं जो भारतीय साहित्य की अनेकता में एकता को प्रतिपादित करते हैं। जैसे कि पहला, कुछ भारतीय भाषाओं में निकटतम साम्य होने पर भी उनका स्वतंत्र भाषिक और साहित्यिक स्वरूप विद्यमान है, जैसे असमी और बंगला, गुजराती और मराठी, हिंदी और उर्दू, तमिल और अन्य द्रविड़ भाषाएं। दूसरा, अनेक भारतीय साहित्यकार दो मिलती जुलती भाषाओं में समान रूप से महत्वपूर्ण बने हुए हैं, जैसे गुरु नानक हिंदी पंजाबी, अमीर खुसरो प्रेमचंद इंशा अल्लाह खां हिंदी और उर्दू। तीसरा, भारतीय साहित्य में भाषिक विभेद के बावजूद हर युग में मूल स्वर एक ही रहा है। चौथा, सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य का विकास लगभग एक ही साथ हुआ है और उनकी प्रवृत्तियां भी समान है, केवल तमिल भाषा का साहित्य प्राचीन है। पांचवा, पुरानी तमिल मूल रूप में द्रविड़ है, जिसका साहित्य संस्कृत के समानांतर विकसित हुआ है। छठा, भारतीय साहित्य की एकता के बावजूद उनकी प्रादेशिकता सुरक्षित है। सातवां, भारतीय भाषाओं के प्रादेशिक स्वरूप के बावजूद मध्य देश की भाषा हिंदी और प्राचीन काल में संस्कृत का साहित्य पूरे भारत में लिखा जाता रहा है। इस प्रकार राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषाओं को समन्वय सदैव होता रहा है। आठवां, प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य के साथ केंद्रीय साहित्य की भाषा मध्य देश की भाषा ही रही है। उपयुक्त बिंदु से इस बात के संकेत मिलते हैं कि भारतीय साहित्य में अनेकता के बावजूद एकता विद्यमान है, अतः यही भारतीय साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषता है। उम्मीद है यह पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए आवश्यक और लाभपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।